गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केजी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को समास का अगला भाग जो है तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको अव्ययीभाव समास के बारे में समझाया था। आज मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में समझाऊंगी और उसके कितने भेद होते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जहां पर तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद कल हमने बताया था कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि उत्तर पद दूसरा पद। जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और समास बनाते समय उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। आप लोगों ने कारक चिन्हों के बारे में पढ़ा होगा कि कारक चिन्ह जो होते हैं कर्ता से लेकर के आपका अधिकरण तक जो होते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में जो प्रथम विभक्ति यानी कि कर्ता कारक है उसको हम नहीं लेते हैं। हमारा कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जो होते हैं वो कारक चिन्ह, वो समास बनाते वक्त हम उन कारक चिन्हों को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है उसमें यही है कि जहां पर उत्तर पद प्रधान हो और समास बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो कारक चिन्ह के हिसाब से हमारा जो तत्पुरुष समास है उसको 6 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे आपके विभक्त कारक चिन्ह हैं और किस तरीके से उसका लोप होता है। देखिए, जैसे हमारा पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्ता तत्पुरुष हम नहीं लेते हैं, हमारा कर्म तत्पुरुष से शुरू होता है। कर्म तत्पुरुष जो होता है इसका कारक चिन्ह होता है को। कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह है को। अब हमारा मान लीजिए कोई शब्द है कि स्वर्ग को प्राप्त, ये हमारा विग्रह करके हमें शब्द मिला है स्वर्ग को प्राप्त। जब इसका हम समास बनाते हैं तो हो जाता है स्वर्ग प्राप्त। या इस तरीके से कभी कभी आता है कि आपको स्वर्ग प्राप्त को प्राप्त दिया, इसका समास बनाना है तो इसका को का लोप हो जाएगा और स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर स्वर्ग प्राप्त है तो इस तत्पुरुष का नाम होगा कर्म तत्पुरुष समास। समझ में आया? फिर दूसरा है हमारा इसी प्रकार से करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष वहां पर होगा जहां पर हमारे जो शब्द होंगे तुलसी द्वारा कृत। तो जहां तुलसी कृत का मतलब है तुलसीदास के द्वारा रचित, कृत का मतलब रचित, जहां द्वारा लगा होगा वहां द्वारा हटा करके हमारा तुलसी कृत हो जाएगा और वो हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है कि हमारा के लिए कारक चिन्ह के लिए लगा होता है और के लिए जहां पर होता है वहां हमारा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास होता है। जैसे आ गया दान पात्र, तो दान के लिए पात्र, तो के लिए होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा आपादान कारक। यहाँ पर भी से है, से जब कोई चीज अलग होती है जहां पर वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ अर्थहीन, अर्थ से हीन, धन से हीन, तो यहाँ से अलग होने के अर्थ में होता है, खत्म होने के अर्थ में होता है, तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। इसके बाद संबंध कारक, इसमें हमारा विभक्त चिन्ह होगा का की के, है ना, का के की। इसमें होता है जैसे है ठग विद्या, ठग की विद्या, की लगा है, की लगने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा संबंध कारक तत्पुरुष समास। अगला है अधिकरण कारक, जहां पर में और पर लगा होगा वहां हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे वनवास, वन में वास, वन में रहना, तो यहाँ पर जो होगा या आप कह सकते हैं कि वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, तो पर जहां पर होगा, में और पर जहां पर होंगे वहां पर हमारा क्या हो जाएगा अधिकरण चिन्ह होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास बनेगा। तो जो तत्पुरुष समास है ये हमारा इस प्रकार से 6 भागों में बटा है। उन्हीं विभक्त चिन्हों के हिसाब से जो चिन्ह लगे होंगे हम उसी के हिसाब से उसका नामकरण करेंगे। अगर को लगा है तो कर्म तत्पुरुष समास, से द्वारा लगा है, से या द्वारा दोनों में से कोई एक लगा है और उसकी सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पर हमारा कर्म तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए लगा है तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक तत्पुरुष। अलग होने के अर्थ में से लगा है तो आपादान कारक तत्पुरुष। और
संबंध कारक में का के की में से कोई एक शब्द लगा है तो वहां हमारा संबंध कारक तत्पुरुष, और में और पर जहां पर में से कोई एक लगा है तो वहां हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। ये था आपका तत्पुरुष समास का भेद। ठीक है, आइए हम चलते हैं अब कर्मधारय समास की तरफ। ठीक है, हाँ, आइए हम अपना कर्मधारय समास की तरफ चलते हैं। कर्मधारय समास, यहाँ पर हम विशेषण और विशेष से और या उपमा उपमेय या उपमान का जो समास होता है वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर विशेषण या विशेष या उपमान या उपमेय का समास होता है वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। अब इसमें देखते हैं कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि दो पद होते हैं कर्मधारय में। पहला पद, देखिए पहला पद, जहां पर पहला पद आपका विशेषण होता है, पहला पद विशेषण, हाँ, जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष होता है वहां हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, यहां आपका पहला पद आपका विशेषण है, कमल क्या है यहां पर आपका विशेष है। इसका हम जब विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। कर्मधारय समास हमारा इसी तरीके से है कि इसमें जो है हम देखेंगे कि विशेषण और विशेष की बात कही जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, और इस तरीके से आपको कर्मधारय समास में ध्यान देना है। बहुत आसान है कि इसमें विशेषण और विशेष की बात की जाएगी, एक उसके समान उसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, ये है आपका कर्मधारय समास। आइए दूसरा चलते हैं अपना द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, इस समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय और को हम लगाते हैं और समास बनाते वक्त हमारा और का लोप हो जाता है, यानी और हमारा गायब हो जाता है। योजक चिन्ह के रूप में हम डैश लगाते हैं। देखें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते समय हमारा और लग जाता है और समास बनाते समय और का लोप हो जाता है। जैसे है हमारा शब्द, मान लीजिए माता पिता, माता पिता है। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, माता और पिता। ठीक है, इसमें और हमारा लग जाता है, डैश का योजक चिन्ह हटा देते हैं और वहां पर हम और लिख देते हैं। और जब इस विग्रह को हम समास के रूप में परिवर्तित करते हैं तो और हटाकर वहां पर हम योजक चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। ये हमारा इस तरीके से द्वंद्व समास है, बहुत ही आसान है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते समय हम और लगाते हैं, और जब हम विग्रह यानी कि हम उसका समासिक पद बनाते हैं या हमारा जब ये समास बनता है तो हम वहां पर और का हटा करके वहां पर योजक चिन्ह सिर्फ डैश लगा देते हैं। इस तरीके से ये हमारा द्वंद्व समास। आइए हम द्विगु समास की तरफ चलते हैं। आइए द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। यानी कि द्विगु समास की तुरंत पहचान ये है कि इसमें संख्या रहेगी, संख्या से हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये हमारा द्विगु समास है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। पहला पद हमारा संख्यावाची और दूसरा पद भी प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए है नवरत्न, 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 इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। यानी कोई ना कोई संख्या जरूर लगी होगी और संख्या करने के कारण हम इसे द्विगु समास के रूप में हम
जान लेते हैं। द्विगु समास की यही पहचान है कि इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होती है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। और तुरंत हम इस तरह से नवरत्न है या पंजाब है, 5 आबों का समूह, 5 नदियों का समूह, या फिर आपका बहुत सारे त्रिकोण है, 3 कोणों का समूह, इस तरीके से संख्यावाची होने के कारण हम द्विगु समास को आसानी से पहचान सकते हैं। आज मैं आपको ये अपने वीडियो में यहीं तक बताऊंगी द्विगु समास। कल आपको हम इसका बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि समास के बाद आपको कर्मधारय, बहुब्रीहि और कुछ समास ऐसे हैं जो तीनों समास हो सकते हैं, लेकिन उनके विग्रह के आधार पर हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। इस सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।